सोचो, तुम एक ऐसे प्लैनेट पर खड़े हो जहां तुम्हारे सामने हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही तुम उसमें हाथ डालते हो तुम्हें पता चलता है कि उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। तो फिर ये समुंदर किस चीज के बने हैं? और अगर पानी ही नहीं तो साइंस इसे ओशियन क्यों कहती है? आज की कहानी तुम्हारी यूनिवर्स को देखने की सोच ही बदल देगी। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, जहां ओशियन होगा वहां वाटर जरूर होगा। ये बात इतनी ऑब्वियस लगती है कि हम कभी इस पर सवाल ही नहीं उठाते। लेकिन यूनिवर्स को शायद हमारी ऑब्वियस चीजें पसंद ही नहीं, क्योंकि हमारे अपने सोलर सिस्टम में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां समुंदर है लेकिन पानी जीरो। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई थ्योरी या इमेजिनेशन नहीं है। साइंटिस्ट ने इस दुनिया को देखा है, मैप किया है और उसके ओशियंस का स्टडी भी किया है। लेकिन जैसे जैसे उन्हें नया डेटा मिलता गए, मिस्ट्रीज और गहरी होती गई। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया की तरफ जहां नेचर ने अपने रूल्स ही बदल दिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी नहीं है। ये हमारे ही सोलर सिस्टम की एक रियल दुनिया है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और साइज में इतना बड़ा है कि ये मरकरी से भी बड़ा है। लेकिन साइज इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं है। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा टाइटन ही एक ऐसी जगह है जहां साइंटिस्ट को सरफेस पर लेक्स और ओशियन जैसे बड़े लिक्विड्स बॉडीज मिलते हैं। जब ये बात पहली बार सामने आई तो नेचुरली सबने सोचा शायद कहीं ना कहीं पानी होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, टाइटन को देखना इतना आसान ही नहीं था। इस मून के ऊपर एक बहुत घना ऑरेंज कलर का एटमॉस्फेयर है, इतना घना कि नॉर्मल कैमराज उसकी सरफेस को क्लियरली देख ही नहीं पाते। मतलब इमेजिन करो कि पूरी दुनिया एक मोटे धुएं के पर्दे के पीछे छुपी हो। साइंटिस्ट सालों तक बस अंदाजे लगाते रहे हैं कि इस धुंध के नीचे आखिर छुपा क्या है। और फिर वही आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। कैसिनी ह्यूगेंस ने टाइटल का डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। इसके रडार इंस्ट्रूमेंट ने उस घने एटमॉस्फेयर के अंदर झांकना शुरू किया। धीरे धीरे सरफेस की इमेजेस सामने आने लगी और जो नज़ारा साइंटिस्ट ने देखा उसने उन्हें भी सरप्राइज कर दिया। सरफेस पर बड़े बड़े डार्क एरियाज थे, बिल्कुल अर्थ के ओशियन की तरह। उनके किनारे थे, उनके शेप्स नेचुरल था। कुछ जगहों पर तो रिवर जैसे चैनल्स भी नजर आ रहे थे, जैसे कोई लिक्विड बैठे हुए इन्हें बना रहा हो। उस वक्त दुनिया भर के साइंटिस्ट के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या हमने अर्थ के बाद एक और ओशियन वर्ल्ड ढूंढ लिया है? लेकिन असली सरप्राइज तो भी बाकी था, क्योंकि जब उन ओशियंस का एनालाइज हुआ तो जो सच सामने आया उसने पूरी कहानी ही उलट दी। उन ओशियंस में एक बूंद भी पानी नहीं था। अब तुम सोच रहे होंगे अगर पानी ही नहीं है तो फिर ये ओशियंस किस चीज़ के बने हैं? जवाब है लिक्विड मीथेन और लिक्विड इथेन के। हाँ, वही मीथेन जिसे हम अर्थ पर एक गैस के रूप में जानते हैं, जो फ्यूल के रूप में यूज होती है। लेकिन टाइटन पर नेचर ने उसके रोल ही बदल दिया। इसका रीज़न है वहाँ का टेम्परेचर। टाइटन पर टेम्परेचर लगभग -180 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतनी खतरनाक ठंड की मीथेन और एथेन गैस नहीं रहती, बल्कि लिक्विड बन जाते हैं। और जो पानी अर्थ पर हमेशा लिक्विड दिखता है, टाइटन पर वही पानी पत्थर की तरह जम जाता है। एक मिनट के लिए सीन को इमेजिन करो, अगर तुम टाइटन पर चल रहे हो तो जिस चीज़ को तुम रॉक समझ रहे होगे हो सकता है वो असल में जमा हुआ पानी हो, और जिस समुंदर को तुम देख रहे होगे वो मीथेन का बना हो। कितना अजीब लगता है ना? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। टाइटन पर सिर्फ मीथेन के ओशियंस ही नहीं है, वहाँ मीथेन का पूरा वेदर सिस्टम चलता है। मीथेन इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर मीथेन की बारिश होती है और वही बारिश दोबारा लेक्स और ओशियंस को भर देती है। मतलब अर्थ का वाटर साइकिल टाइटन पर मीथेन साइकिल बन जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट इन्हें ओशियंस कहते हैं। साइंस में ओशियंस का मतलब सिर्फ पानी का समुंदर नहीं होता। अगर किसी प्लैनेट या मून पर किसी लिक्विड का बहुत बड़ा और स्टेबल एरिया हो तो उसे भी ओशियंस माना जाता है। और यही टाइटन हमारी सोच को चैलेंज करता है। हम अर्थ के हिसाब से सोचते हैं, यूनिवर्स अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर टाइटन इतना ठंडा क्यों है कि मीथेन लिक्विड बन गया और पानी पत्थर बन गया? इसका जवाब छुपा है उसकी लोकेशन में। टाइटन सैटर्न का बहुत दूर चक्कर लगाता है और सैटर्न को सन से इतनी दूर है कि वहां तक पहुंचने वाली धूप बहुत कम होती है। इसी वजह से टाइटन हमेशा एक्सट्रीम कोल्ड में रहता है। अर्थ पर हम पानी को लिक्विड देखते हैं और मीथेन को गैस। टाइटन पर पूरा इक्वेशन उल्टा हो जाता है, वहाँ मीथेन लिक्विड है और पानी एक सॉलिड रॉक की तरह बिहेव करता है। यही बात साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है। नेचर्स के रूल्स नहीं बदलते, सिर्फ कंडीशन बदल गई, और कंडीशन बदलते ही पूरी दुनिया का बिहेवियर बदल गया। और शायद इसी वजह से यूनिवर्स इतना फैसिनेटिंग है, क्योंकि हर
नई दुनिया हमें ये याद दिलाती है कि जो चीज़ें हमें इम्पॉसिबल लगती हैं वो कहीं और बिल्कुल नॉर्मल हो सकती हैं। इस कहानी का असली हीरो था कैसिनी ह्यूगेंस। ये मिशन सिर्फ एक देश का प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर काम किया। एक ही मिशन का गोल था सैटर्न और उसके मून्स के बारे में उतना जानना जितना पहले कभी नहीं जाना गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे बड़े सरप्राइज टाइटन देगा। प्रॉब्लम वही पुरानी थी, टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना घना था कि नॉर्मल कैमरा उसकी सरफेस को देख ही नहीं सकता था। अगर तुम हवा में सिर्फ फॉग देख पाओ तो उसके पीछे की दुनिया कैसे देखोगे। इसलिए कैसिनी ने कैमरास से ज़्यादा भरोसा रडार टेक्नोलॉजी पर किया। रडार की वेव उस घने एटमॉस्फेयर के अंदर तक जा सकती थी। जब वो वेव सरफेस से टकरा कर वापस आई तो धीरे धीरे टाइटन का असली चेहरा सामने आने लगा। जो मैप पर बने उन्होंने साइंटिस्ट को कुछ सेकंड के लिए खामोश कर दिया। सरफेस पर लेक्स थी, कोस्टलाइन्स थी, नदियाँ जैसे चैनल्स थे और कुछ रीजन्स इतने बड़े थे कि उन्हें ओशियंस के अलावा किसी और काम से बुलाना ही मुश्किल था। लेकिन साइंस में सिर्फ देख लेना काफ़ी नहीं होता, सबूत चाहिए होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने बार बार डेटा कंपेयर किया, रडार ऑब्जर्वेशंस को दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के मेजरमेंट के साथ मैच किया और धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती गई। ये सिर्फ डार्क पैचेस नहीं थे, ये वाकई लिक्विड बॉडीज थी और उनमें पानी नहीं बल्कि मीथेन और इथेन मौजूद थे। सोचो अगर कैसिनी के पास रडार ना होता तो शायद आज भी टाइटन्स के ओशियन सिर्फ एक मिस्ट्रीज होते। लेकिन मिशन का सबसे इमोशनल अचीवमेंट अभी बाकी था। कैसिनी के साथ एक छोटा सा प्रोब भी था, ह्यूगेंस। ये प्रोब टाइटन की तरफ अलग हुआ और धीरे धीरे उसके एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए नीचे उतरने लगा। उस डिसेंट के दौरान उसने पहली बार टाइटन के आसमान और ज़मीन के क्लोजअप इमेज भेजी। ये पहली और अब तक की इकलौती सक्सेसफुल लैंडिंग है जो सोलर सिस्टम के आउटर रीजन के किसी मून पर है। उसने वहाँ की हवा, टेम्परेचर, सरफेस और इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कीमती इंफॉर्मेशन भेजी। हर नए डेटा पॉकेट के साथ साइंटिस्ट को लग रहा था जैसे वो लाखों किलोमीटर दूर बैठे एक बिल्कुल नई दुनिया को पहली बार देख रहे हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आने वाले सालों में ड्रैगन फ्लाई टाइटन पर जाएगा। ये एक नॉर्मल रोवर नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग ड्रोन होगा जो टाइटन के अलग अलग रीजन्स में उड़कर रिसर्च करेगा। हो सकता है वो हमें टाइटन के एटमॉस्फेयर, उसकी केमिस्ट्री और उसके सरफेस के बारे में और भी गहरी बातें बताए। और सोचो अगर एक मून जो इतना दूर है आज भी हमें सरप्राइज कर रहा है तो क्या पता अगले सरप्राइज किस दुनिया से मिले। यहीं से कहानी सिर्फ टाइटन की नहीं रहती, पूरे यूनिवर्स की कहानी बन जाती है। हम हमेशा ओशियन सुनते ही पानी इमेजिन करते हैं क्योंकि अर्थ पर हमारा पूरा एक्सपीरियंस वही था। लेकिन टाइटन ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया है, यूनिवर्स को सिर्फ अर्थ के नज़रिए से नहीं समझा जा सकता। यहाँ जो इम्पॉसिबल लगता है वहाँ वही नॉर्मल हो सकता है। इसी डिस्कवरी ने साइंटिस्ट की सोच भी बदल दी। जब वो दूसरे प्लैनेट्स और मून पर लाइफ की तलाश करते हैं तो अब सिर्फ अर्थ जैसी कंडीशन ही नहीं देखते, क्योंकि हो सकता है कहीं केमिस्ट्री अलग हो, एनवायरनमेंट अलग हो और नेचर बिल्कुल नए तरीके से काम कर रहा हो। अभी तक टाइटन पर लाइफ का पूरा पक्का सबूत नहीं मिला था, लेकिन टाइटन ने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा ज़रूर खोल लिया था। शायद हम लाइफ को गलत डेफिनेशन से देखते आए हैं और बस इसी एक थॉट ने स्पेस साइंस की डायरेक्शन को बदल दिया। अब एक बार अपनी इमेजिनेशन को और आगे ले चलो। अगर हमारा अपना सोलर सिस्टम में एक ऐसी दुनिया हो सकती जहां समुंदर पानी के नहीं मीथेन के हों, तो उन हजारों एक्सोप्लैनेट्स पर क्या क्या होगा जो दूसरे स्टार्स के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं लावा के ओशियंस होंगे, कहीं लिक्विड मेटल्स के और शायद कहीं ऐसे लिक्विड्स भी हो जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी ना हो। हर नई डिस्कवरीज एक नया सवाल लेकर आती है और शायद इसीलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन कभी बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें एहसास होता है कि हम अभी सिर्फ पहला चैप्टर ही पढ़ पाए हैं। तो शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, क्या सच में कोई ऐसी दुनिया हो सकती है जहाँ ओशियंस हो लेकिन एक बूंद भी नहीं पानी ना हो? अब जवाब हमारे सामने है, हाँ, और उस दुनिया का नाम है टाइटन। वहाँ समंदर है लेकिन पानी के नहीं, लिक्विड मीथेन और इथेन के। और शायद इसीलिए टाइटन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, यूनिवर्स को अर्थ के रूल से जज मत करो, क्योंकि जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है यूनिवर्स उसे बिल्कुल नॉर्मल बना देता है। और अगर हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही इतना अजीब और खूबसूरत वर्ल्ड छुपा हुआ है तो सोचो इस अनंत यूनिवर्स में अभी तक कितने राज बाकी होंगे। शायद अगला सबसे बड़ा सरप्राइज इसी वक्त कहीं हमारा इंतज़ार कर रहा हो। और शायद स्पेस की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, हर जवाब के बाद एक और भी बड़ा सवाल हमारा इंतज़ार कर रहा हो। मैं हूं प्रोफेसर स्पेस
साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए देखते रहिए और आसमान की तरफ देख के सोचते रहिए इसमें क्या क्या अनंत चीज़ें हो सकती हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप अगले किस टॉपिक पर स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जैसे भी जिस भी टाइम जोन में आप इस वीडियो को देख रहे हो उस हिसाब से बाय।